आज के देवी देवता। भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है, आइए जानते हैं। भगवान शंकर को सफ़ेद वर्ण का बताया जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। बर्फ की तरह कैलाश पर्वत में जिस प्रकार बर्फ रहता है, उसी प्रकार भगवान शंकर का भी रूप माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति का रूप है, शांति का स्वरूप है, शांति में प्रवृत्ति कराता है। क्रोध ना करना इनका स्वभाव है, इसलिए आशुतोष इनका नाम है। सभी देवी देवताओं से इनकी श्रेणी ऊपर है, सबको देव कहा जाता है। शंकर जी को महादेव कहा जाता है, देवाधिदेव कहा जाता है, इसलिए महादेव मृग चर्म का आसन लगाते हैं। कमंडल और त्रिशूल इनका आभूषण है। गले में नागों की माला, नागों का यज्ञोपवीत शंकर जी धारण करते हैं। सर पर गंगा, सिर पर गंगा, मतलब सदा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। सिर पर गंगा है शिव जी के, मतलब दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। चंद्रमा विराजमान है जो शांति का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान का रूप मंगलमय है, कल्याणकारी है। इस रूप का ध्यान करते ही भक्तों का मन शांत हो जाता है। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। महामृत्युंजय मंत्र की विशेष महिमा है। एकांत स्थान में बालकों को यदि इस मंत्र का जप ध्यान कराया जाए, जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है, तो निश्चित ही जब यह मंत्र बच्चे यज्ञोपवीत के बाद पढ़ेंगे तो निश्चित ही उनका मस्तिष्क विकसित होगा, बुद्धि का विकास होगा और एक अत्यंत प्रभावशाली बच्चा उभरेगा। महामृत्युंजय जाप करते समय कोई भक्त सदैव महामृत्युंजय जप का मंत्र का जाप करता है। यदि इस मंत्र का कोई व्यक्ति स्पर्श कर ले, मीन्स जाप कर ले, तो वह पाप मुक्त हो जाता है। ये मंत्रों का प्रभाव है, पर ये मंत्र वही करें जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है। आज का लकी कॉलर सूरत से कल्पना पटेल जी का सवाल है। आज के मेडिकल साइंस के ज़माने में मंत्र पढ़कर किसी की मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है? कल्पना जी, पूजा पाठ जाप आदि में विश्वास आस्था लोगों की है और भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। देखो, मृत्यु तो डॉक्टर भी नहीं टाल पाते। जिसको मरना हो उसे डॉक्टर कह देते हैं कि हम कर सकते हैं ऑपरेशन, पर हम टाल नहीं सकते, बचा नहीं सकते। कोशिश कर सकते हैं बचाने की, आगे हरी इच्छा। तो डॉक्टर भी छोड़ते किस पर हैं? भगवान पर। तो कोई शक्ति है जिस शक्ति को डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं कि हाँ वो चाहेंगे तो बच जाएगा, हम ऑपरेशन कर सकते हैं, प्राण बचेंगे नहीं बचेंगे ईश्वर जानते हैं। तो यदि डॉक्टर इतना विज्ञान पढ़ के, इतना मेडिकल साइंस पढ़ के भी ईश्वर के आश्रित हैं, तो वो भगवान जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने आपकी आँखें बनाई, शरीर बनाया, जीवन दिया, वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण के गुरुजी सांदीपनी जी, उनके बेटे की मृत्यु हो गई। कई वर्ष पहले मरे हुए बेटे को जिंदा करके ले आए। माता देवकी के जो पुत्रों को कंस ने मार दिया था, 6 पुत्रों को, उन मरे हुए पुत्रों को भगवान कृष्ण ने, जिनकी बॉडी भी नहीं थी, शरीर का एक हिस्सा भी नहीं था, उन बच्चों को जीवित करके माता देवकी को लौटाया। भगवान मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। सांदीपनी जी के पुत्र को जीवित किया। माता स्वयं की माता देवकी माता के 6 पुत्रों को भगवान कृष्ण ने जीवित किया। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान शक्ति हो, विश्वास हो तो सब हो सकता है। मीरा को जहर पिलाया तो था राणा ने, क्या हुआ? राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ये देखो विश्वास की बात है। विश्वास वही फलदायक है। यदि आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ होगा, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो विश्वास की बातें हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। प्रहलाद जी को विश्वास था तो खंबे से प्रकट हुए ना भगवान। तो विश्वास की बातें हैं। यदि आपको विश्वास है तो भगवान मृत्यु टाल सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र में ताकत है कि मृत्यु टाल सकते हैं। भगवान हर इच्छा भावी बलवाना, जो होना है वो तो होगा, लेकिन कुछ प्रारब्धजन्य भावियां हैं, उन्हें भगवान टाल देते हैं कि चलो आपने भक्ति की। जैसे मार्कंडेय जी की मृत्यु थी 12 साल में, उन्हें मरना था, उनके भाग्य में मृत्यु योग था। फिर उनके पिताजी ने कहा कि कैसे टाला जाए मृत्यु योग, तो कहा संतों को ब्राह्मणों को प्रणाम कराओ। जब वो संतों को ब्राह्मणों को प्रणाम करने लग गए तो ब्राह्मण ने कहा, एक संत ने कहा, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। तब कहा कि इनको तो मरना है, आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया।
तब संत ने कहा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, यदि मेरी वाणी से निकला है तो वो सत्य जरूर होगा। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चों को, बड़ों को, संतों को, ऋषियों को प्रणाम कराओ तो आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है प्रणाम करने से, बल बढ़ता है आशीर्वाद से। माँ आशीर्वाद देती है ना, बेटा तू खूब लंबी आयु, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। ये सब बातें वही मार्कंडेय जी बाद में इतनी आयु पाए कि वो कल्पों तक जीवित हैं आज भी। 7 चिरंजीवियों के बाद 8वें मार्कंडेय जी आज भी जीवित हैं। तो आज भी जीवित हैं वो किसके प्रभाव से? आशीर्वाद के प्रभाव से। तो आशीर्वाद में भी शक्ति है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते ये बताइए? तो भगवान चाहें तो आप अमर हो सकते हैं, तो ये भगवान सब कर सकते हैं। इसलिए भगवान पर संदेह ना हो, विश्वास से काम करेंगे सफलता मिलेगी। कल का विषय बात करेंगे। कल की आपके ससुराल वालों से आपकी बात नहीं बन रही है, कैसे बात बनाएं, कैसे गृहस्थ जीवन को मेंटेन करें और कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर प्रसन्न रहें, बात करेंगे कल की। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़े रहिए। गौरी गोपाल आश्रम आइए वृंदावन की पावन धरती पर और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का दर्शन करिए। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बात करेंगे आगे कल कैसे अपने गृहस्थ जीवन को पावन करें। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।